वेलकम गाइस वंस अगेन। बहुत दिनों बाद वीडियो आई है। बहुत ही बिजी शेड्यूल चल रहा था और चल रहा है और आगे पता नहीं कब तक चलने वाला है। बट फिर भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे, वीडियो आए कुछ कुछ ना कुछ टॉपिक पर। तो उसी के रिगार्डिंग वीडियो एमसीक्यू के रिगार्डिंग, सो दैट हम सबको कुछ ना कुछ रिमाइंड हो पाए जितना अभी तक पढ़ा है। उसी पे 20 क्वेश्चंस है। ये एमसीक्यू वीडियो है, देखते हैं इसमें कैसे कैसे एमसीक्यू है और आपको कितना क्वेश्चन आते होंगे इसमें, वो आप कमेंट में बताना। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ग्राम स्टेन डिस्कवर्ड बाय। अगर मैं इसके एमसीक्यू की बात करूं, इसमें हमारे पास हैंस क्रिश्चियन ग्राम, रॉबर्ट कॉच, नेल्सन ग्राम, लुइस पास्चर। क्लीन कट इसका आंसर होगा हैंस क्रिश्चियन ग्राम। राइट, हैंस क्रिश्चियन ग्राम इज द राइट आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, यानी ग्राम स्टेन डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रिश्चियन ग्राम। अगला क्वेश्चन हमारा है सेकंड नंबर, CD8 सेल्स आर। तो जो CD8 सेल होते हैं वो क्या चीज है? साइटोटॉक्सिक सेल है, हेल्पर सेल है, कैंसर सेल है या एंटी इन्फेक्शियस सेल है? CD8 सेल क्लियर कट साइटोटॉक्सिक सेल को कहा जाता है। ठीक है, हेल्पर सेल CD4 सेल को कहा जाता है और CD8 सेल होते हैं हमारे साइटोटॉक्सिक सेल, यानी ए आंसर इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 3, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन आर आल्सो कॉल्ड एज अ। अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को क्या कहते हैं? कंजुगेटेड बिलीरुबिन, बाइफेसिक बिलीरुबिन, प्रीहेपेटिक बिलीरुबिन या बिलीवर्डिन? अगर इसके एमसीक्यू हम डिस्कस करें, कंजुगेटेड तो बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अनकंजुगेटेड और कंजुगेटेड दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, लीवर में जाने के बाद वो कंजुगेटेड होता है और लीवर से पहले वो अनकंजुगेटेड होता है। लीवर को हम अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में हेपेटिक कहते हैं। अगर आप थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखो, प्री हेपेटिक बिलीरुबिन, प्री मतलब पहले, हेपेटिक यानी लीवर से पहले वाला बिलीरुबिन है जो, उसको अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन कहते हैं, क्योंकि लीवर में जाता है जब अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन तो वो कंजुगेटेड बिलीरुबिन बन जाता है। अगर क्वेश्चन नंबर ये डी ऑप्शन की बात करें तो बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन एक तरह का हमारा पिगमेंट है जो कि बिलीरुबिन के बाद बनता है और एक ग्रीन कलर का दिखता है। और बिलीवर्डिन, क्वेश्चन नंबर 4, बिलीवर्डिन, अगर बिलीवर्डिन पूछे तो क्या चीज है? येलो कलर का पिगमेंट है, ग्रीन कलर पिगमेंट है, रेड कलर पिगमेंट है या कलरलेस? इसका आंसर है ग्रीन कलर पिगमेंट। बिलीवर्डिन एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि बिलीरुबिन के बाद फर्दर अगर टूटता है वो तो बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, ब्लड पीएचएस। हमारा जो बॉडी में ब्लड होता है उसकी पीएच क्या होती है? 7.6 या 7.0, 7.4, 7.2? क्वेश्चन देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, सारे ऑप्शन एक दूसरे में मिलते रहते हैं। अब इसको अगर पता होगा आपको, बहुत सारे बच्चों को ब्लड की पीएच क्या होती है? 7.35 टू 7.45। तो इस रेंज में हमारे पास जो क्लिक और आंसर वो होगा सी, 7.4। राइट। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर प्रोडक्ट ऑफ। यूरिया एंड यूरिक एसिड किसके प्रोडक्ट है? प्रोटीन के, प्यूरिन के, या प्यूरिन एंड प्रोटीन दोनों के, या प्रोटीन एंड प्यूरिन दोनों के? इसका आंसर क्या होगा? यूरिया है एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन और यूरिक एसिड है एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन। अगर हम देखें तो इसका आंसर डी बनता है, क्योंकि यूरिया पहले है तो यूरिया प्रोटीन से एंड यूरिक एसिड प्यूरिन से। डी इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, वाई ब्लड कलर इज रेड इन ह्यूमन। एक इंसान के अंदर जो खून का कलर होता है वो रेड क्यों होता है? अब आप बोलोगे कि क्या कलर और भी कलर का हो सकता है ब्लड? यस, जैसे हमारा ऑक्टोपस होता है उसमें ब्लू कलर का होता है, तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें जिसमें जो ब्लड है वो किसी और कलर का हो सकता है। ह्यूमन में रेड कलर का होता है, इसका कारण क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन, या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बिलीरुबिन, या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन कंटेंट? ये तो मेरे ख्याल से सबको ही पता होगा इसका आंसर। इसका आंसर है बी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन हमारे शरीर में एक ऐसा पिगमेंट है जिसकी वजह से हमारे जो खून का कलर होता है वो लाल कलर का दिखाई देता है हेमोग्लोबिन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो, विच एंजाइम इज यूज्ड टू मेक आरएनए टू डीएनए। आरएनए से हमको डीएनए बनाना है
तो किस एंजाइम की जरूरत पड़ेगी? आरएनएसपी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, राइबोन्यूक्लियस या डीएनएज? सो आरएनएसपी या डीएनएज जब ऐसे एज लगता है लास्ट में किसी भी एंजाइम के, तो बेसिकली वो तोड़ने का काम करता है उसको, ठीक है। यानी आरएनए को तोड़ेगा आरएनएसपी। बेसिकली आरएनएसपी एक एंजाइम होता है जो हमारे सबके ह्यूमंस में कॉमनली पाया जाता है, सलाइवा में अगर हम देखें। और वहीं अगर राइबोन्यूक्लियस की, तो ये आरएनए की जो स्ट्रैंड होता है उसको बीच से ब्रेक करता है। यानी कि अगर आरएनए ऐसे ऐसे है तो उसको बीच से तोड़ने का काम करता है हमारा राइबोन्यूक्लियस। इसका अगर एग्जैक्ट आंसर हम की बात करें तो वो होगा आंसर नंबर बी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स क्यों बोला है? क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो सीरीज कैसे स्टार्ट होती है, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन, पर मैं बात करूं आरएनए से डीएनए, यानी पीछे को जा रहा है, रिवर्स जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा ये। क्वेश्चन नंबर 9, एंटीबॉडी सिक्रेटेड बाय। सो एंटीबॉडी कहां से सिक्रेट होती? बी सेल से, मास्ट सेल से, बोन मैरो से या टी सेल से? सो आंसर है इसका ए, एंटीबॉडी इज सिक्रेटेड बाय बी सेल। अगर टी सेल की बात करें तो ये सीधा मारने का काम करते हैं, जैसे कि साइटोटॉक्सिक टी सेल और या हेल्पर टी सेल। सो ये एक अलग चीज चल जाती है, बट बी सेल होता है यहाँ से एंटीबॉडी सिक्रेट होती है। मास्ट सेल क्या होते हैं? जब हमें कहीं चोट लगती है तो आपको दिखता होगा वहां रेडनेस हो गई है या वहां पे एक उभरा उभरा स्वेलिंग टाइप की हो गई है, तो वो किन की वजह से होती है? वो मास्ट सेल वहां पे मास्ट सेल की प्रेजेंस के कारण वहां पे ऐसे हमको रिएक्शन देखने को मिलती है। सो इसका अगर आंसर की बात करें तो एंटीबॉडी सिक्रेटेड बाय बी सेल। क्वेश्चन नंबर 10, कलरलेस सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय। सो अगर कोई सॉल्यूशन कलरलेस है तो हम उसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसके अंदर कौन सी चीज कितनी क्वांटिटी में हो सकती है? सो सॉल्वेंट की जरूरत होती है, या कलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट की, या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, या हमें नॉर्मेलिटी उसकी पता होनी चाहिए उस सॉल्यूशन की, तब हम जान सकते हैं। सो बेसिकली कलरलेस सॉल्यूशन अगर बात करें तो हम, ये क्वेश्चन बड़ा ही अगर आप देखो तो घुमा के पूछा गया है। यहाँ पे सिंपल अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो मैं यहाँ ये पूछा जाना चाहिए कि किसी सॉल्यूशन में अगर यूरिया है या फिर कोई भी सोल्यूट कंटेंट पाया जाता है, तो अगर और सॉल्यूशन कलरलेस है तो हम उसको कैसे उसके अंदर की क्वांटिटी जान पाएंगे? तो कलरीमीटर बेसिकली यूज किया था कलर सॉल्यूशंस के लिए, और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दोनों के लिए, चाहे वो कलर हो चाहे कलरलेस हो। यही हमें एक डिफरेंस भी पता लगता है यहाँ पे कलरीमीटर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फर्क क्या है। सो ये कॉमन डिफरेंस भी है। इसका आंसर हमारा होगा सी, कि कलरलेस सॉल्यूशन अगर हमें डिटरमाइन करना है यानी उसके अंदर जांचना है तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हमें जरूरत चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, सेल टू प्रिवेंट ब्लीडिंग आर। तो ऐसे कौन से सेल हैं जो हमारे शरीर में से खून निकालना बंद कर देते हैं, मतलब ब्लीडिंग को स्टॉप कर देते हैं या रोकते हैं ब्लीडिंग होने से? प्लेटलेट, कोगुलेशन फैक्टर्स, डब्ल्यूबीसी, मेगाकैरियोब्लास्ट। सो अगर हम यहाँ पे आंसर की बात करें तो प्लेटलेट्स आर द सेल्स प्रेजेंट इन अवर ब्लड विच प्रिवेंट द ब्लीडिंग। कोगुलेशन फैक्टर भी कई बंदे लिख सकते हैं, बट कोगुलेशन फैक्टर देखें तो एक तरीके से सेल नहीं है, ये फैक्टर्स हैं। डब्ल्यूबीसी काम इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ रहा है, और मेगाकैरियोब्लास्ट आर द, ये हम प्लेटलेट की इमेच्योर स्टेज है। तो मेगाकैरियोब्लास्ट भी बचाती है हमें, बेसिकली प्लेटलेट ही बचाते हैं, क्योंकि प्लेटलेट टाइनी पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होते हैं। जहां ब्लीडिंग ओपन होती है हमारी कहीं भी हाथ से पैर से, तो वहां प्लेटलेट पहले प्लग बनाते हैं। सो इंपॉर्टेंट सेल्स हैं हमारी बॉडी के जो कि हमें हेल्प करते हैं टू अवॉइड ब्लीडिंग फ्रॉम आवर बॉडी। 12th क्वेश्चन है, मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन है कि मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या चीज है? मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, नॉर्मेलिटी है, यह मास है? सो इसका राइट आंसर होगा मोलैरिटी। ठीक है, राइट आंसर है इसका मोलैरिटी। सो ये केमिस्ट्री से कुछ चीज है, अगर आप देखो इसे हर एक चीज की अलग अलग होती है। जैसे नॉर्मेलिटी होती है ग्राम इक्विवेलेंट वेट बाय पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऐसे ये सब कॉमन केमिस्ट्री की चीज होती हैं। मुझे पता बहुत सारे लोग हैं जिनको ये टॉपिक जैसे आता है केमिस्ट्री का तो एक दिक्कत सी हो जाती है, बट सिंपल चीजें हैं, अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो आपको पता लग जाएगा।
बिल्कुल कुछ भी नहीं इसमें। अगर मैं आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म बताऊं कि मेरा पर्सन कैसे याद करने का तरीका है, तो बेसिकली मोलैलिटी और मोलैरिटी में ही बंदे को थोड़ा दिक्कत होती है। अगर मैं बात करूं मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सो जहां होगा पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, एक होता है लीटर ऑफ सॉल्यूशन, एक होता है केजी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, केजी ऑफ सॉल्यूशन। सो जहां पे लीटर की बात आएगी तो कभी भी ट्रिपल एल इकट्ठे नहीं आएंगे, यानी कि मोलैलिटी का एक एल लिटी का, फिर एक एल लीटर का, तो ये कभी भी फॉर्मूला नहीं बनेगा। जब बात आएगी मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर सॉल्यूशन, तो यहाँ देखो यहाँ सिंगल एल लिखा हुआ है, एल, अगर यहाँ पर मोल में देखें एल, और यहाँ पे हमारे पास अगर लीटर जोड़ देंगे तो 2L बन जाएंगे। सो कभी भी 3L नहीं आएंगे, जो कि सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको दिख रही है कि 3L है, 3L आ रहे हैं, एक तो मोल में एल आ गया, एक लिटी में एल आ गया, और एक लीटर सॉल्यूशन में। सो तीनों एल नहीं आएंगे। तो जब भी क्वेश्चन आए कि पर लीटर सॉल्यूशन क्या है, मोलैरिटी है या मोलैलिटी है, नॉर्मेलिटी तो कंसेप्ट ही अलग हो गया, ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा तो पूरा क्वेश्चन ही अलग हो जाएगा। बट ये क्वेश्चन का आंसर इन दो में कंफ्यूज कर देता है कि मोलैरिटी है मोलैलिटी है। तो मेरा कहने का मतलब जब लीटर वाली बात आई पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो कभी भी ट्रिपल एल आपस में नहीं आएंगे, यानी कि मोल का एल और लिटी का एल और लीटर का एल नहीं आएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ए, मोलैरिटी। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, जिसको नहीं हुआ थोड़ा सा पीछे करके वीडियो को दोबारा देखो तो आपको पता लगेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की, इंसुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ। सो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इंसुलिन किससे बना होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के, प्रोटीन के, फैट के, विटामिन के। सो बेसिकली इंसुलिन कह रहा हूं मैं, जबकि क्वेश्चन हमारा है इनुलिन। आई एम सॉरी, बाय मिस्टेक हो गया। इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन। सो इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये क्वेश्चन आसान है, अगर ये थोड़ा मॉडिफाई होकर आ सकता था, इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ओके, ऐसे ग्लूकोज, तब इसका आंसर होता है हमारा फ्रक्टोज, ठीक है। तो ये फ्रक्टोज के पॉलीमर्स होते हैं। ये थोड़ा डीप क्वेश्चन जा सकता है, कार्बोहाइड्रेट के भी फर्दर में मोनोकार्बोहाइड्रेट या दूसरे जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हेट्रोजेनियस, होमोजेनियस, तो उस केस में अगर बात करें तो फ्रक्टोज के पॉलीमर होते हैं इनुलिन। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो विच कलर ट्यूब इज बेस्ट फॉर सीबीटी टेस्ट, सीबीसी टेस्ट। सो अगर हम बात करें कि सीबीसी टेस्ट यानी हमारे कंप्लीट ब्लड काउंट की, तो उसमें एचबी, डब्ल्यूबीसी सब आता है, तो किस ट्यूब में करते हैं? सो सीबीसी टेस्ट हमारा किया जाता है पर्पल टॉप में, ठीक, पर्पल कलर की ट्यूब या लेवेंडर ट्यूब कई बार कहते हैं उसको, उसमें हम सीबीसी टेस्ट करते हैं। रेड टेस्ट, रेड जिसका टॉप होता है वो हमारे यूरिया यानी जो सीरम से टेस्ट होते हैं, बायोकेमिस्ट्री मेनली। ब्लू अगर टॉप की बात करें तो कोगुलेशन वाली होगी, और ब्लैक टॉप ईएसआर के लिए यूज किया जाता है, ब्लैक टॉप यूज फॉर ईएसआर, ठीक। 16 की बात करते हैं, लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड आफ्टर फॉर्मिंग क्लॉट इज। सो जो लिक्विड पोर्शन होता है ब्लड का, कब? क्लॉट बनने के बाद। जब वो क्लॉट बन जाता है ब्लड का और लिक्विड पोर्शन जो बचता है उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा, एफएफपी, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, सीरम या प्रोटीन। सो उसके कहते हैं हम सीरम, सीरम कहते हैं, और इसी सीरम से हम टेस्ट करते हैं हमारे बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 17, विच टेस्ट कांट परफॉर्म बाय सीरम। सो इनमें से कौन सा टेस्ट है जो हम सीरम की मदद से नहीं कर सकते? यूरिक एसिड, इलेक्ट्रोलाइट, फैक्टर एसे या क्रिएटिनिन। अभी अभी मैंने बोला आपको कि जो सीरम होता है उससे मेनली हम करते हैं हमारा बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट। बात करें यूरिक एसिड की तो ये भी बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट है, बात करें इलेक्ट्रोलाइट की तो ये भी बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट है, और बात करें क्रिएटिनिन की तो ये भी बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट है। फैक्टर एसे हमारा है कोगुलेशन रिलेटेड, और इसके लिए हम यूज करते हैं ब्लू कलर की पाइप। सो अगर 17 की बात करें तो इसका सी राइट आंसर है, 17 का राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 18, करेक्ट ऑर्डर ऑफ ग्राम स्टेन। सो ग्राम स्टेन का बहुत ही कॉमन स्टेन है, इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है? क्रिस्टल वायलेट सबसे पहले, फिर अल्कोहल डलती है, आयोडीन, सैफरिन, ये करेक्ट ऑर्डर है। या फिर पहले सैफरिन डलती है, फिर अल्कोहल डलती है, फिर आयोडीन और फिर क्रिस्टल वायलेट। या फिर पहले क्रिस्टल वायलेट डलती है, आयोडीन सेकंड में, देन अल्कोहल, देन सैफरिन, और लास्ट ऑप्शन पहले आयोडीन डलती है, सैफरिन डलती है, देन अल्कोहल, देन क्रिस्टल वायलेट।
तो मोस्ट कॉमनली जिसको सबको पता होगी सबसे पहले होती है क्रिस्टल वायलेट। सो बात करें क्रिस्टल वायलेट की तो ए में भी क्रिस्टल वायलेट पहले है और सी में भी क्रिस्टल वायलेट पहले है। तो क्रिस्टल वायलेट के बाद क्या होता है, क्रिस्टल वायलेट के बाद डलता है इसमें आयोडीन, फिर डलती है अल्कोहल और फिर लास्ट में डलता है सैफरिन। तो बात करें सी की तो ये एकदम करेक्ट सीरीज है इसकी, ठीक है। पहले क्रिस्टल वायलेट, फिर आयोडीन डलेगा, देन अल्कोहल, देन सैफरिन। तो इसका राइट ऑर्डर है ये। 19 क्वेश्चन की बात करें तो पीसीआर डिनोट्स टू। पीसीआर आज के टाइम में बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि कोविड के टाइम में तो बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। पीसीआर डिनोट्स टू पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, प्रीवियस चेन रिएक्टर, प्राइमर चेन रिएक्शन या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सो ऑलमोस्ट सम सिमिलर टाइप के ही हैं। अगर आपको पता होगा तो इसका राइट आंसर होगा डी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि एक एंजाइम होता है पॉलीमरेज जिसकी हेल्प से बढ़ता रहता है ये। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर विटामिन बी9। सो विटामिन बी9 के लिए कौन सी इनकरेक्ट है स्टेटमेंट इनमें से। डेफिशिएंसी कॉज मेगाब्लास्टिक एनीमिया, यानी बी9 की मदद से हमें मेगाब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। ऑल्सो कॉल्ड एज फॉलिक एसिड, विटामिन बी9 को फॉलिक एसिड कहते हैं। या सी, डेफिशिएंसी कॉज माइक्रोसाइटिक एनीमिया, कि बी9 की डेफिशिएंसी माइक्रोसाइटिक एनीमिया कॉज कर सकती है। या डी, इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ आरबीसी, ये आरबीसी की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर है इसका सी। जो इसका राइट आंसर है वो ये होगा कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है, विटामिन बी9 से माइक्रोसाइटिक एनीमिया कभी नहीं होता, ठीक है। ये मेगाब्लास्टिक एनीमिया, ये इसको फॉलिक एसिड, आरबीसी, तीनों स्टेटमेंट ट्रू है, और सी है जो वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। सो यहाँ ही हमारी सीरीज खत्म। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो लाइक कर देना और कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लेना। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।